हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉर्नो के ओलिगोपोली मॉडल के बाद आज हम करने वाले हैं हमारा एडजवर्थ का ओलिगोपोली मॉडल। देखो, एडजवर्थ और जो कॉर्नो है या हम आगे जितने भी मॉडल करने वाले हैं ऑलमोस्ट सबकी ये हमारी जो है अजम्पशन तो थी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होने वाले हैं प्लस साथ में दो फॉर्म्स होने वाले हैं। तो अगेन ये भी हमारा क्या होगा, एडजवर्थ डुओपोली मॉडल, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होने वाली है, सिर्फ दो ही फॉर्म्स हम लोग लेने वाले हैं, राइट। अब बात आती है कि ये जो है कॉर्नो से अलग क्यों है, मतलब एडजवर्थ ने अपना मॉडल दिया कॉर्नो का, उसने क्रिटिसाइज किया कॉर्नो का। किस बात पे क्रिटिसाइज किया? जब हमने कॉर्नो का मॉडल पढ़ा था तो उसमें ये बोला कि जो भी दो फर्म है, ठीक है, फर्म ए है, फर्म बी है। फर्म ए अपने आउटपुट में चेंज लाएगी तो वो ये सोचती है कि फर्म बी जो है वो अपने आउटपुट में चेंज नहीं लाएगी, राइट। तो ये क्या था, ये वहाँ पर एक अजम्पशन ली गई थी कि अगर फर्म ए अपने आउटपुट में चेंज ला रही है तो वो सोचती है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने आउटपुट में चेंज नहीं लाएगा। लेकिन एडजवर्थ ने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला कि आउटपुट जो है वो चेंज लाते हैं एक दूसरे को देखे। द थिंग इज, वहाँ पर प्राइस में ऐसा होता है, मतलब कि अगर फर्म ए अपने प्राइस में चेंज ला रही है तो वो ये सोचती है, वो ये मान लेती है कि जो फर्म बी है वो प्राइस में चेंज नहीं लाएगी। तो उन्होंने कॉर्नो ने क्या, आउटपुट पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि अगर ए फर्म आउटपुट जितना प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट में चेंज लाती है तो बी फर्म चेंज नहीं लाएगी। उन्होंने ये सोचा, ठीक है, ये अजम्पशन ली। लेकिन एडजवर्थ ने क्या ली कि अगर फर्म ए अपने प्राइस में चेंज ला रही है तो वो ये सोचती है कि फर्म बी अपने प्राइस में चेंज नहीं लाने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा तो यही आ जाता है, किसने कहा, किसको क्रिटिसाइज किया, एडजवर्थ अटैक कॉर्नो for the assumption that each duopolist believe that his rival will continue to produce same output। उन्होंने बोला कि कॉर्नो ने मान के चले कि हर राइवल जो है ये सोच के चलता है कि हर जो फर्म है वो ये सोच के चलती है कि उसका जो राइवल होने वाला है वो अपने आउटपुट में चेंज नहीं लाएगा। लेकिन एडजवर्थ कंसीडर्ड दैट each firm thinks that his rival will not bring any change in the price, right। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जहाँ पर मेन चीज आती है कि जैसे हमने बोला कि जितनी भी मार्केट की डिमांड होती थी कॉर्नो में, राइट, क्या होती थी कॉर्नो के अंदर, मार्केट की जितनी भी डिमांड होती थी उसका हाफ एक फर्म बनाती थी, फिर जो बच जाता था उसका हाफ। अब मान लो डिमांड क्या है 100 है, तब भी 50 कौन बनाएगी, फर्म ए। डिमांड जो है मान लो 10,000 है तो फर्म ए कितनी बनाएगी, 5,000। तो बोलते हैं कॉर्नो कि जितनी फर्म की जो है ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जितनी डिमांड होएगी वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से अपना बढ़ाती जाएगी, क्योंकि वो हर बार उसका हाफ करने वाली है। लेकिन एडजवर्थ ने इस बात को कंसीडर नहीं किया। एडजवर्थ ने बोला कि जो एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है ना एक फर्म की, वो क्या होती है, लिमिटेड है। वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट ही बना सकती है, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन जो है नहीं कर सकती, राइट। ये बात किसने बोली, ये बोली थी एडजवर्थ ने। अब हम बात आते हैं अपने किस चीज पे, अजम्पशंस के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अजम्पशंस। तो फर्स्ट तो वही होगा कि क्या है, डुओपोली है, कि दो फर्म्स है मार्केट के अंदर। सेकंड, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। थर्ड, आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व, जो कि पहले भी थी, राइट, और कॉस्ट भी क्या जीरो ही होती है ना, तो आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व। फोर्थ क्या है हमारी कि ईच, ये आपको लाइन लिखनी है कि ईच firm believe that his rival will not bring any change in the price, right, कि उसका जो राइवल है वो प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं लाने वाला। ये भी एक क्या होती है, अजम्पशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कुछ अजम्पशन होगी और कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एडजवर्थ का डुओपोली मॉडल किस कंसेप्ट के ऊपर बात करता है। फर्स्ट थिंग कि वो मान के चलते हैं उसका राइवल प्राइस में चेंज नहीं लाएगा, एंड द सेकंड थिंग कि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड होती है, वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट ही बना सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो वो उसका हाफ ही बनाएंगे या उसका 1/4 बनाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है और वो सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन जो है एक फर्म कर सकती है, राइट। तो अब हम जो है इसका एडजवर्थ का मॉडल देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ, फिर हम समझेंगे उसको। सो दिस इज अ डायग्राम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, देखो, जैसे कि फर्म ए फर्म बी, हमने क्या बोला था कि जो एडजवर्थ है उन्होंने क्या माना कि क्या है, डुओपोली है, राइट। दो ही फर्म है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, एक फर्म ए है एंड एक हमारी मैंने ले ली फर्म बी, राइट। तो फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है। अब फर्म ए की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम नॉर्मली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। आप इसको लगा लो, ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस हो गया ये पूरा, ठीक है।
और ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिमांड या एवरेज रिवेन्यू कर्व, राइट। क्या डिमांड कर्व भी बोल सकते हो, एवरेज रिवेन्यू कर्व भी बोल सकते हो। ये डिमांड कर्व है, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमारी क्वांटिटी शो होगी, यहाँ पर हमारा प्राइस शो होगा, ठीक है। ये क्या हो गया फॉर्म ए का। फॉर्म बी का ये क्या हुआ, वही वाई एक्सिस, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस, और ये उसकी क्या हो गई, डिमांड कर्व, किसकी, फॉर्म बी की, फाइन। तो इसको आपने, ये वाला पोर्शन क्या है, फॉर्म ए, ये वाला पोर्शन फॉर्म बी। ये बोलता है कि जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि एक फर्म एक अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकती है, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती, राइट। उसकी क्या है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है। तो यहाँ पर हमारी फर्म ए की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कितनी है, एफ बी, वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, एफ बी का, ये वाला, ठीक है। वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है, मैक्सिमम इतनी, एफ बी। सेम फॉर्म बी हमारी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती है वो कितना कर सकती है, एफ बी डैश। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन एफ बी, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन फॉर्म बी का कितना है, एफ बी डैश। और मिनिमम प्राइस जो वो चार्ज करेगी, राइट, मिनिमम प्राइस वो कितना चार्ज कर सकती है, फॉर्म ए P1, और ये मिनिमम प्राइस कितना चार्ज कर सकती है हमारी, P1 डैश। तो मिनिमम प्राइस फॉर्म ए का हमारा क्या हुआ, P1, और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या हुई, FB। सेम मिनिमम प्राइस हमारा फॉर्म बी का क्या हुआ, क्या, P1 डैश, और मैक्सिमम क्वांटिटी क्या हुई, FB डैश। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या होता है, और जो मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस फॉर्म ए कितना चार्ज कर सकती है, ये क्या था हमारा फॉर्म ए का। तो मैक्सिमम प्राइस फॉर्म ए कितना चार्ज कर सकती है, इतना, ठीक है, क्योंकि ये था, ठीक है, टी कितना, इतना प्राइस मैक्सिमम फॉर्म ए फॉर्म बी दोनों इतना ही चार्ज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी तो उतना ही था, ठीक है। तो फॉर्म बी मैक्सिमम प्राइस हमारा कितना चार्ज कर सकती है, यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। या फिर इसको एपी भी बोल दो, या फिर आप यहाँ पर एक नाम देना चाहो तो आप यहाँ पर नाम दे दो क्यू। तो मैक्सिमम वो कितना चार्ज कर सकती है, एफ क्यू प्राइस फॉर्म ए, ठीक है। फॉर्म ए एफ क्यू प्राइस मैक्सिमम चार्ज कर सकती है, और मिनिमम क्वांटिटी जब वो एफ क्यू प्राइस चार्ज करेगी, ये हमारी डिमांड कर्व है, तो मिनिमम क्वांटिटी वो कितनी दे सकती है, एफ क्यू। सेम वे फॉर्म बी जो है वो भी मैक्सिमम हमारा एफ क्यू प्राइस चार्ज कर सकती है, और मिनिमम क्वांटिटी वो कितनी देगी, एफ ए डैश। देखो, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अलग अलग क्या है, कोल्यूसिव ओलिगोपोलीज होती है, ठीक है। वो क्या करती हैं, मिलके कार्टेल बनाती हैं और फिर कस्टमर को लूटती हैं। लेकिन यहाँ मैक्सिमम प्राइस फॉर्म ए फॉर्म बी का क्या डिसाइड हुआ, एफ क्यू, ठीक है। क्या हुआ, एफ क्यू प्राइस जो है डिसाइड हुआ किसका, फॉर्म ए का भी फॉर्म बी का भी मैक्सिमम। तो फॉर्म ए ने क्या किया, वो कितने प्राइस पे, एफ क्यू प्राइस के ऊपर वो कितनी क्वांटिटी सेल कर रही है, एफ कितनी क्वांटिटी सेल कर रही है, एफ ए, ठीक है। और ये फॉर्म बी भी क्या, एफ क्यू प्राइस के ऊपर, एफ क्यू प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेल कर रही है, ये क्यू, ये डिमांड को भी नीचे लेके आए, क्वांटिटी मिल गई कितनी, एफ ए डैश, ये क्या है, क्वांटिटी सेल करती है। अब है कि एडवर्थ ने बताया कि वो जितना भी प्राइस है ना, जो पहले डिसाइड हुआ है, प्लस जो वो मिनिमम प्राइस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस जो भी डिसाइड हुआ है, उनके ऊपर दोनों जो है वो सेम क्वांटिटी सेल करेंगी, एफ ए डैश दोनों क्या है, इक्वल है। सेम वे एफ बी और एफ बी डैश भी क्या है, दोनों इक्वल। तो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस में वो जितनी क्वांटिटी सेल कर रही है वो क्या होने वाली है, वो इक्वल होने वाली है। अब फॉर्म ए ने सोचा कि मैं अपनी क्या है, प्राइस में चेंज लेके आती हूँ, मुझे यार थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। तो फॉर्म ए अभी तक कितना प्रॉफिट कमा रही थी, वो एफ क्यू प्राइस के ऊपर एफ ए क्वांटिटी सेल कर रही थी। कॉस्ट क्या है, जीरो है, कॉस्ट क्या है, आइडेंटिकल है दोनों की और जीरो है। तो पूरा के पूरा ये वाला बॉक्स उसके लिए क्या हुआ, ये वाला हुआ प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब फॉर्म ए ने सोचा कि मुझे करना है भाई प्रॉफिट ज़्यादा, बोलती है कि मैं अपना प्राइस कर देती हूँ कम। अब मैंने क्या बताया था कि फॉर्म ए अपना प्राइस कम कर रही है, वो ये सोच के कर रही है कि मेरा राइवल जो है वो प्राइस कम नहीं करेगा, ठीक है। फॉर्म ए ने क्या किया, प्राइस कर दिया कम, फॉर्म ए ने प्राइस कर दिया क्यू से आर, फॉर्म ए ने प्राइस अपना डिक्रीज कर दिया, नीचे ले आए, ठीक है। अब वो जो नीचे प्राइस लेके आए उस पर वो कितनी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, वो मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी। क्यों, जैसे ही इसने प्राइस नीचे ले आए, इसके भी सारे कस्टमर कहाँ भाग जाएंगे, इसके पास। तो ये जितना कोशिश हो सके, जितना ये प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये उतना प्रोडक्शन पूरा कर देगी, ठीक है।
मैक्सिमम ये कितना कर सकती है FB, क्योंकि इसकी क्या प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है, FB से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्राइस कम किया, इसके कस्टमर भी इसके पास आए, इसने क्या किया फिर जितना ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती थी उसने क्या है उतना प्रोडक्शन हमारा कर दिया, फाइन। तो अब यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, फर्म का प्रॉफिट हो गया RTP1Z। क्या हुआ फर्म का प्रॉफिट RTBF, ठीक है, क्योंकि वो हमारी आउटपुट जो है वो अभी भी क्या कर रही है, FB ही सेल कर रही है, और कॉस्ट हमारी क्या है 0 है, तो कॉस्ट तो हमारी 0, तो प्रॉफिट क्या हुआ RTBF। पहले वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही थी, पहले वो ये वाला कर रही थी, कितना पहले प्रॉफिट उसका कितना था हमारा, पहले प्रॉफिट था FA, क्या था FAPQ, ठीक है FAPQ। अब उसका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया RTBF, ठीक है, ये क्या हुआ उसका प्रॉफिट बढ़ गया। अब जो ये वाली फर्म थी, फर्म बी, ठीक है, फर्म ए ने प्राइस कम करेंगे ये सोच के कि बी नहीं बढ़ाएगी, बी बोल दिया भाई ज़्यादा समझदार है तू, मैं भी प्राइस कम करूँगी। अब बात आती है कि फर्म बी क्या करेगी, या तो वो उतना ही प्राइस कम करेगी जितना इसने किया, लेकिन ये और भी ज़्यादा समझदार है, वो बोली तूने मेरे कस्टमर खींचे, अब मैं भी तेरे कस्टमर लूँगा, ठीक है। तो फर्म बी जो है, फर्म बी क्या करती है, वो जितना इसने प्राइस कम किया था ना ये उससे भी कम कर देती है, इसने क्या किया प्राइस कर दिया और कम, फिर इसके भी कस्टमर भाग के कहाँ आ गए, इसके पास, इसके कस्टमर भी कहाँ है भाग के इसके पास, तो ये भी जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती थी इसने अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन दिया, इसका भी क्या हुआ प्रॉफिट बढ़ गया, राइट, इसका भी क्या हुआ प्रॉफिट बढ़ गया। तो पहले इसका प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो क्या था, पहले प्रॉफिट था इसका यही वाला FA-P-Q, FA-P-Q। अब इसका प्रॉफिट क्या हो गया, अब इसका प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका प्रॉफिट क्या हुआ X, Y, B-F, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट अब इसका भी बढ़ गया, इसका भी, ये खेल फिर इन दोनों में चलता रहेगा। अब ए फर्म फिर यही करेगी, ए फर्म फिर सोचेगी अच्छा तू भी ज़्यादा समझदार है, मैं अब तेरे से भी कम करूँ, वो और कम कर देगी, बी फर्म भी उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि प्राइस जो है वो कितने हो जाते हैं FZ नहीं हो जाते। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या है मिनिमम प्राइस, इससे कम प्राइस होगा तो वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इससे नीचे उन्होंने बेचा तो उनकी कॉस्ट क्या है पूरी होनी बंद हो जाएगी, फिर उनको क्या है लॉस में चले जाएंगे वो तो, ठीक है। तो क्या है वो इससे कम जो है अपना नहीं बेचेंगे, प्लस वो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्राइस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम वो कितना कर सकते हैं, इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब जो फर्म ए है, अब जो फर्म बी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो खेलते रहेंगे और वो क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, जब जैसे ही प्राइस दोनों के P1 आ जाएंगे, कहाँ पर FZ प्राइस हो जाएंगे, जैसे ही वो दोनों ही रुक जाएंगे, फिर वो कंपटीशन करना बंद कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइस वो कम नहीं करने वाले, ठीक है, वो समझदार है, इतनी उनमें समझदारी है, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर उनका प्रॉफिट कितना हुआ, इस सिचुएशन में फर्म ए का जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फर्म ए का प्रॉफिट हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, और फर्म बी का प्रॉफिट क्या हो गया। तो देखो बिना इन्होंने कार्टेल बनाए अभी भी काफ़ी हद तक प्रॉफिट कमा लिया, फिर क्या होगा, फिर फर्म ए फर्म बी सोचेंगे यार प्रॉफिट कम है, ठीक है, वापस अपनी उसी सिचुएशन पे जाते हैं, मैक्सिमम प्राइस मिनिमम क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है, फिर से वो क्या करेगी, फर्म ए उठ के वापस अपने वही वाले प्राइस पे जाएगी, फर्म बी भी उसको फॉलो करेगी, अच्छा तू ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ज़्यादा प्राइस कम क्वांटिटी बेची है, मैं भी आ गई, फर्म बी भी फिर वही वापस दोनों ऊपर आ जाएंगे, फिर दोनों वही खेल शुरू करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, और यही इनमें कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एडवर्थ ने बताया कि ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं है जो हम कह सकें कि फिक्स हो, इनका इक्विलिब्रियम जो है चेंज होता रहता है इंटरडिपेंडेंस की वजह से, इनकी कंडीशंस की वजह से, चाहे ये कुछ भी अजम्पशन लेके चले, लेकिन बात तो इतनी है कि अगर एक राइवल फॉर्म ने चेंज किया तो दूसरी ने ऑब्वियसली सीधी सी बात है चेंज लेके आना है। तो इसमें क्या होगा, पहले वो एक मैक्सिमम प्राइस देखते हैं, मिनिमम प्राइस देखते हैं, मैक्सिमम प्राइस मिनिमम क्वांटिटी, देन मिनिमम प्राइस मैक्सिमम क्वांटिटी, इस मिनिमम प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी से ज़्यादा वो बना नहीं सकते क्योंकि उनकी लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एडवर्थ का डायग्राम आप थोड़ा सा समझ लेना, बहुत इजीली हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बाकी अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन
as well as you can like message me on my WhatsApp number, that is 9050090749, and you can mail me also bhumika arora 90749 @gmail.com. so till then bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.